प्रसेंजित, लेट्स बी सेक्टर स्पेसिफिक। निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स रहा है जो जिसने क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमको दिखाया है इस साल में। अब तक ईयर टू डेट अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छा एक हमको देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज अ सेक्टर जिसका रिसेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंड इट्स अ वेरी ह्यूज सेक्टर। अगर हम फार्मा सेक्टर को देखें तो हेल्थ केयर भी उसमें आता है, डायग्नोस्टिक भी उसमें आता है। some of the insurance companies also form part of the pharma space only. The pure pharma plays, पहले तो आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में बताइए, वहां आपको कैसे रुझान लगता है फार्मा स्पेस में, एंड देन वी गो स्टॉक स्पेसिफिक। एक स्टॉक जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो निफ्टी फार्मा का चार्ट की तरफ अगर देखेंगे तो 2 साल बाद वो ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट के बाद का जो फॉलो थ्रू है वो फॉलो थ्रू भी काफी स्ट्रॉन्ग, कि हमेशा हम लोग ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, बट ऐसा नहीं, ब्रेकआउट के बाद का फॉलो थ्रू देखना है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में ओवरऑल निफ्टी में वीकनेस है, बहुत सारा सेक्टर में वीकनेस है, बट निफ्टी फार्मा ऐसा एक सेगमेंट है जो अपना स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है, और उसके पीछे रीजंस पे है, नॉट ओनली टेक्निकल्स। आप अगर ब्रॉडर फार्मा व्यू की तरफ देखेंगे, क्या हुआ पिछले 2-3 साल में, लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज दे बिल्ड कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, मोर रेगुलेटेड मार्केट की तरफ पेनिट्रेट किया। और निफ्टी फार्मा में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूवल में टाइम लगता है, कि 2-3 साल से वो जितना भी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था, कैपेसिटी बिल्डअप, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी प्रोसेस क्लियर करना, तो ये सब हुआ। अभी क्या हो रहा है, वो पे बैक टाइम आ गया, कंपनीज के पास कैपेसिटी है, अब कंपनीज के पास प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, तो अब जब मार्केट पेनिट्रेशन बाकी है, तो ये जो चीज दो एक साथ हो रहा है, प्लस ऊपर से ऐसा भी हो रहा है फार्मा सेगमेंट में कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, तो बैलेंस शीट भी डिलीवरेज हो रहा है। तो ये सब सारे फंडामेंटल रीजंस के कारण मेरे हिसाब से तो आने वाला नेक्स्ट 1 to 2 years फार्मा सेक्टर में हम काफी बुलिश है। टेक्निकल चार्ट भी वही सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई टेक्नो फंडा व्यू की तरफ देखेंगे, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम फार्मा सेगमेंट में काफी बुलिश है। चलिए, फार्मा पे हम डिटेल्ड करेंगे, आपके स्टॉक के नाम भी लेंगे फार्मा स्पेस में। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू एज कंपनीज की। और न्यू एज कंपनी से तो तहलका मचा रखा है जब से अर्निंग्स आई है। काफी अच्छा मूव जो है हम सब कंपनीज पे देख चुके हैं, चाहे वो इटर्नल हो, नायका हो, ग्रो हो, लेंसकार्ट हो। लेंसकार्ट तो आज भी ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। कार ट्रेड हो, दे आर ऑल डूइंग वेल। अर्निंग्स काफी अच्छी रही, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाते हुए इन स्टॉक्स पे नजरिया ले लेते हैं। पहले तो हम बात करते हैं लेंसकार्ट की। अमोल सर, लेंसकार्ट ऑन द चार्ट्स ऑल टाइम हाई, क्या करेंगे? जी, आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग मोमेंटम है, और अभी भी ऐसा रैली के बाद भी ऐसा कोई साइंस दिख नहीं रहे जहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है। सो ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए। अप ट्रेंड है और एक स्टेबल अप ट्रेंड, कहीं भी बड़े करेक्शन, बड़े कट्स नहीं दिख के आ रहे। सो जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है उनके लिए मुझे लगता है 600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये अप ट्रेंड बना रहेगा। इनफैक्ट ये अगर आज का रेजिस्टेंस 630 का ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 650 और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 675 की तरफ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जिनके पास है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, अगर, क्योंकि रैली काफी हो चुका है, 13% का रैली हो चुका है। बट 600 का ट्रेल करके बाकी स्टॉक, बाकी जो है पोजिशन उसके लिए होल्ड कर सकते हैं 675 के लिए। इटर्नल में कल एक अच्छा मूव था, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सो इटर्नल एंड उसके बाद ग्रो, इन दोनों के चार्ट्स क्या करें? इटर्नल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में बहुत कंसोलिडेट हुआ है, 2 वीक हो गए स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। 325 ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस और 307 ऑन द डाउन साइड सपोर्ट, यही रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला है। बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, पोजिशनल सेटअप पहले से ही अच्छा है। तो मैं 307 के स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूंगा, वो मेंटेन होता है तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा शॉर्ट टर्म में। 325 का ब्रेकआउट अगर स्टॉक में आता है तो एक बुलिश मोमेंटम का एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। 350 तक के भी टारगेट्स इटर्नल में निकल के आ रहे। दूसरा आपने कौन सा पूछा था? ग्रो पूछा था, आई गेस। यस, ग्रो में तो वैसे कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। मेरा व्यू स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल है, बट जिस तरीके का रेंज बना हुआ है उससे पहले करेक्शन बना हुआ है। सो अगर मैं पॉजिटिव साइड की तरफ देखता हूँ तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा, या ट्रेडर्स रेंज ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। 200 का एक रेजिस्टेंस है, पहले भी था अभी भी है, वो अगर क्लियर होता है तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ सकता है। ऑन द फ्लिप साइड स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 188 और 190 का।